हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेसन। और आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे सेट की कुछ सिंबल्स और जो बेसिक बेसिक एग्जांपल हैं वो देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। और जो आज के बाद जो लेक्चर्स आएंगे उनमें ये होगा कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलेंगे। कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि सर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू करोगे या फिर छोड़ दोगे। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सीरीज़ तो मैं ये कंप्लीट करूँगा, मैं पूरा सिलेबस अपने चैनल पे वीडियोज़ जो है अपलोड करूँगा। और जिन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे थे रिगार्डिंग PYQ कि हमें सारी ये जो सेट के जो 3 क्वेश्चन थे, जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया था, उनके जो डाउट्स हैं वो आज के इस लेक्चर में 100% उनके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो PYQ है लिखा, साथ में मैंने PYQ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर एक पेपर में था 37, 55 और 89। 3 क्वेश्चन थे। हम इन क्वेश्चन को मैंने ये साइड पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद इनको थोड़ा सा इनकी देखेंगे नोटेशन क्या क्या यूज़ हुआ है, वो चीज़ हम देख लेते। जैसे इसने लिखा हुआ बिलोंग का सिंबल, तो हम आज वही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि बिलोंग क्या है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। मैं छोटी सी एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ जो जिससे आपको ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन जो है समझ आने लगेंगे। मैं मान लेता हूँ कि थोड़ी देर के लिए मानते हैं हमारे पास है JNK। ये पूरी हमारी JNK UT है और इसमें हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हैं पुंछ भी है, राजौरी भी है, उसके बाद जम्मू भी है, श्रीनगर है। जितने हमारी सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आती हैं। और इसको मैं रिलेट करूँगा इस एग्जांपल के साथ और PYQ के साथ। देखो ज़रा, हम लिख सकते हैं यहाँ से पुंछ बिलोंग्स टू JNK। पुंछ जो है JNK से बिलोंग करता है। उसके बाद देखते हैं राजौरी बिलोंग्स टू JNK। ऐसे ही हम देखें कि JNK बिलोंग टू इंडिया। ये हम इन जनरल सेंस में ये हम जो यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। अब मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं सिंबल जितने भी हैं वो किसी भी स्टेटमेंट को शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट हैंड होता है। इसी स्टेटमेंट को मैं अब सिंबल की नोटेशन में लिखूंगा। मतलब क्या, जो लिखा हमने बिलोंग टू, इस बिलोंग टू का जो सिंबल है इस बिलोंग टू की जगह हम लिखेंगे ये वाला। ऐसे सी डाला आपने और बीच में से ऐसे छोटी सी एक लाइन डाल दी, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। ये हमारे पास हो गया बिलोंग टू। अब जैसे ये है, ये भी हो गया बिलोंग टू लिखा है और इसको शॉर्ट नोटेशन इसकी लिखेंगे ये बिलोंग टू। अच्छा, अब मैं लिखने जा रहा हूँ, लिखा मैंने पुंछ। अब मैं ये लिखूंगा ये पुंछ बिलोंग टू JNK। पुंछ जो है, अब ये लिखा था बिलोंग्स टू, इसकी जगह हमने लिख दिया सिंबल, लिख दिया बिलोंग का। ये ग्रीक वर्ड है, वो ग्रीक सिंबल है, तो अब लिखेंगे राजौरी बिलोंग टू JNK। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं जो इंडिया बिलोंग टू एशिया। ठीक है, बस ये एक सिंबल है। अब इसका मतलब होगा किसी, जैसे हम बिलोंग करते हैं अपने अपनी विलेज से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ बोल सकते हैं। अब इसने लिखा है क्वेश्चन X बिलोंग टू R, मतलब X जो है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जो बिलोंग का सिंबल है वो हम शॉर्ट हैंड बनाते हैं, पूरी स्टेटमेंट को शॉर्ट बनाने के लिए लिखेंगे। अब इसमें ये जो है, इसके बेस पे मैंने एक जो ऊपर एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल एस चंद से मैंने उठाई है, तो इसको देख लेते हैं। जो डैश जो है फिल करनी है। और इसने एक सेट दिया है लेट, हमारे पास एक सेट है, हमने पहली वीडियोस में ये बात देखी है। जो सेट है उनको हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, सेट के जो एलिमेंट है उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, उस सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एक सेट बनाया लेट A इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, और सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, और जो सेट के एलिमेंट हैं उनको सेपरेट करते हैं कामा से, बीच में कामा लगा देंगे। अच्छा, इसने बोला है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल।
इंसर्ट का मतलब होता है पुट करना, लगाएंगे हम इनके बीच में एप्रोप्रिएट सिंबल। इसने बोला है ये लगाओ बिलोंग, ये हो जाएगा हमारे पास बिलोंग टू, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। अब ये जो हो जाएगा ये हो गया बिलोंग, अगर बीच में से ऐसी लाइन लगा देंगे इसका मतलब नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग टू। अब हम देखते हैं ज़रा एप्रोप्रिएट सिंबल, या तो बिलोंग इसमें हमें इंसर्ट करना है, पुट करना है, या फिर नॉट बिलोंग टू। देखते हैं ज़रा 5 बिलोंग टू ए, यस, क्योंकि 5 जो है इस सेट ए के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर, तो हम बोलेंगे 5 बिलोंग टू सेट ए। अच्छा, अब 8 बिलोंग टू सेट ए, तो हमारे सेट में तो 8 नहीं है, इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब देखते हैं 0, 0 हमारे सेट में नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। बिलोंग लिखा उसमें से लाइन जो है काटते हैं, नॉट बिलोंग टू ए। अब लिखा है 4 बिलोंग टू ए, तो हमारे सेट में 4 है, यस 4 बिलोंग टू सेट ए। 3 हमारे सेट में है, 3 बिलोंग टू सेट ए। एक खुद से बनाते हैं हम, देखते हैं जरा 6 बिलोंग टू ए। देखो 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, 3 भी बिलोंग कर रहा है ए से, 4 भी बिलोंग कर रहा है ए से। अगर हम 10 की बात करें, 10 हमारे एग्जाम्पल में हमारे सेट में ही नहीं है, तो इसका मतलब 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। ये हो गया बिलोंग का कंसेप्ट, नोटेशन हो गया, हमने एक सिंबल ले लिया। अब यहाँ पर क्या किया है, पी वाई क्यू को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नोटेशन क्या क्या यूज़ किए हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि ये आगे जाकर जब सारा बेसिक हो जाए कंप्लीट, उसके बाद हम जा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले बेसिक कंसेप्ट करना ज़रूरी है। एक सेट ले लिया, लेट अस अज्यूम एक सेट, जैसे हमने हमारे एग्जांपल में ये सेट लिया था, ऐसे 2 सेट ले लिए। एक सेट ले लिया, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 तक। उसके बाद एक सेट ले लिया बी 3 4 5 6 7 तक, जिसमें एलिमेंट है 3 to 7 एलिमेंट हैं, और सेपरेट किया है, करली ब्रैकेट लगाई है। अब ये क्वेश्चन है, इसने पूछ लिया, ये नोटेशन होगी इसके पास। अब 55 जो क्वेश्चन पूछा था पी वाई क्यू में, ये इसने जो है बिल्डर मेथड जो है सेट का वो दिया है, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद वही डिस्कस करने वाले, इंटरवल्स वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, ये जो सिंबल हमने लिखा है बिलोंग, यहाँ पर भी बिलोंग डाला। ये जो है एक क्वेश्चन जो है सेट बिल्डर फॉर्म से दिया है, ये रोस्टर फॉर्म के दोनों क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें बिलोंग का सिंबल नहीं यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर बिलोंग का सिंबल यूज़ किया है। और सिंबल्स पढ़ने ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेट जो मैथमेटिक्स है वो चलता ही सिंबल के बेस पर है। और ये हमने देख लिया बिलोंग टू। और अब हम देखते हैं आगे का सेट के मेथड।